अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। श्रद्धांजलि सर दिए हैं इनके व्यक्तित्व विशेष पे कुछ। डॉक्टर श्री कृष्ण सेन हिंदुस्तान के आज़ादी के कुछ दीवानों में एक थे और बिहार का ये सौभाग्य था कि वो डॉक्टर श्री कृष्ण सेन बिहार में जन्मे। दो खंड है उनके जीवन का, एक विद्रोही खंड जिसमें अंग्रेज़ों ने यातना दी और बेगूसराय के इलाके में उन्हें नमक आंदोलन के दौरान गर्म कड़ाह में डाल करके यातना दिया गया, जिसमें उफ नहीं किया, आज़ादी के अहिंसक रास्ते को उन्होंने स्वीकार किया। दूसरा पक्ष था सृजन का। तो डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति थे तो बिहार की दुर्दशा पर उन्होंने बिहार के सारे सांसदों को बुलाया था, मैं भी था, और राष्ट्रपति भवन में हर जगह एक कार्टून लगा हुआ था, हर जगह एक प्ले कार्ड लगा हुआ था, कार्टून नहीं प्ले कार्ड लगा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था बिहार वाज द बेस्ट गवर्नड स्टेट टिल डॉक्टर श्री कृष्ण सेन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और राष्ट्रपति महोदय सबसे यही पूछ रहे थे, आपने देखा होगा गेट से लेकर के मुगल गार्डन तक एक ही प्ले कार्ड है, बिहार वाज द बेस्ट गवर्नड स्टेट। तो आप समझ सकते हैं सृजन में कितनी अद्भुत क्षमता थी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और डॉक्टर कलाम सृजन के बड़े चितेरे थे, अंतिम सांस तक उन्होंने राष्ट्र को दिया। तो ये दो पक्ष, निर्माण का, अन्याय के खिलाफ विद्रोह का, और न्याय देने के लिए अनुशासन का, सृजन का। अब ये दोनों पक्ष, अन्याय के खिलाफ विद्रोह का, यह भी शांत है और सृजन तो ठहर गया है। इसलिए आज के इस उनके पुण्यतिथि पर हम सभी साथियों को संकल्प, किसी भेदभाव का, किसी पार्टी वार्टी का, बिहार को बचाने का संकल्प लेना चाहिए। और अभी तो देखे हैं, हमने एक देखा है डॉक्टर श्री कृष्ण सेन का विद्रोह, एक नौजवान में, चिराग पासवान में, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो ये स्लोगन आज एक नौजवान दे रहा है, जिसको डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपने कर्मों से बनाया था। आपको याद होगा देवघर का वह इलाका भी जो झारखंड आज हुआ है, वह भी बिहार में था, और दलितों को प्रवेश दिलाने के लिए उन्होंने विद्रोह किया देवघर मंदिर में। यानी कुरीतियों के खिलाफ भी एक जनमानस को तैयार करने का वो संकल्प था। तो निश्चित तौर से एक महामानव का यह संकल्प दिन है और इसे नौजवानों को लेना चाहिए, सारे विभेदों को भुला करके। बिहार आज जहां खड़ा है, और आज कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमें संकल्प लेना चाहिए। यह महामानव खनमा में पैदा हुए, खनमा के लोगों का भी हम नमन करते हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, हिंदुस्तान के चितेरे को प्रधानमंत्री भी कोई ऐसी योजना जो बिहार से काटना होता था, तो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी
कई बार सोचते थे और बिना इनकी सलाह के वो तय नहीं कर पाते थे। तो अखंड वो आज़ादी जब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में नहीं आया उसके पहले के प्रधानमंत्री भी थे, और प्रधानमंत्री के रूप में भी जो स्वरूप था वह अद्भुत था। तो हम कहेंगे कि उनके सहयोगी भी सब अद्भुत थे। वो जिस काम में किसी को ऑथराइज करते थे उसके बाद वो निश्चिंत हो जाते थे और फिर दूसरा काम में लग जाते थे। तो सहयोगियों का भी एक दल उनके साथ। आजकल तो सहयोगी भी ऐसा लोग रखते हैं। अब शिक्षकों से शराब, अब बौद्धिक दिवालियापन का शिकार सरकार हो गई है। इसलिए हम अपने महामानव से, कुलभूषण से ये कहेंगे कि सद्बुद्धि दें इन लोगों को। शिक्षक निर्माता है, शिक्षक मोटिवेट करेगा, शिक्षक रोक नहीं पाएगा। यह तो पुलिस को मार दे रहा है, और चौकीदार की कितनी हत्याएं हो गई, कितने पुलिस वर्दी में लोग मारे गए। तो सरकार को आज इस मौके पर यह भी कहेंगे कि सद्बुद्धि हमारे महापंडित ज्ञानी लोगों को दें कि शिक्षक मोटिवेशन का काम करता है, वह निर्माण करेगा पीढ़ियों का। जो मंदिर आज बंद हो गया है, निर्माण का काम नहीं कर रहा है, विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक आचार्य नहीं हैं। आचार्य ऐसे हैं जो चार्ज में हैं। अभी एक वाइस चांसलर के घर पर करोड़ों रुपया बरामद हुआ है। हिसाब किताब मिला रहे हैं, सरकार से मेल जोल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने कालखंड में देखा है कि हमारे विषय के शिक्षक नहीं होते थे, लेकिन तड़प होती थी कि इनका पैर छुए। तो ऐसे वातावरण को, ऐसे कालखंड को लोगों ने सर्वनाश किया है। तो इनको सद्बुद्धि हो, शिक्षकों का सम्मान सिर्फ वापस दे दें, निर्माण की क्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ के वाइस चांसलर को, पटना विश्वविद्यालय के एक वाइस चांसलर से सलाह लेने के लिए, इकोनॉमिक्स के बड़े विद्वान थे, तो उस समय डिप्टी मिनिस्टर थे भागवत झा आजाद। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी उनको बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि सरस्वती के साक्षात पुत्र को यदि प्रशासन अपने के यहाँ बुलाएगा तो उसी दिन बिहार का नाश शुरू होगा। उनसे समय लो कि मैं कब आऊँ। तो यहाँ का मुख्यमंत्री ने एक रोल मॉडल सेट किया है, उस पर थोड़ा सा भी अमल करें। और वाइस चांसलर के घर पर गए, आचार्य इकोनॉमिक्स के थे, उनके घर पर गए खुद मुख्यमंत्री, और उन्होंने कहा कि इन विषयों पर अर्थशास्त्र का क्या विश्लेषण है, क्या विन्यास है। इसलिए हम सर के बल चल रहे हैं, पैर के बल चलने का हम लोगों को शक्ति ईश्वर दें। और महामानव डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर यही कहेंगे कि पुनः निर्माण की क्रिया शुरू हो। सब उल्टी दिशा में चल रही है। शिक्षक डंडा नहीं चला सकता, विचार दे सकता है। शिक्षक आचार्य है, चरित्र बदल सकता है। वो जो फैक्ट्री था निर्माण का, व्यक्ति का, वो फैक्ट्री बंद हो गया है। और ऐसे लोग आज हैं कि निश्चित तौर से प्रेरणा के स्रोत हैं। उन मूल्यों को वापस हमें करना है, ये संकल्प। और बहुत खुशी हुई कि इसमें नौजवान काफ़ी संख्या में हैं। काफ़ी यहाँ नौजवान भी हैं। और अभी मैं कह रहा था कि नौजवान यदि आगे आ गए तो फिर हम लोगों का संशय दूर हो जाएगा कि आगे ठीक हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेस।